अब 5वां नंबर जो है कहता है क्वेश्चन कि आपके यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, पहला समझिए कि भिन्न कहते हैं किसको। भिन्न बराबर, देखिए भिन्न बराबर एक फॉर्मूला होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर होता है। तो अंश ऊपर वाले भाग को कहते हैं और हर नीचे वाले भाग को कहते हैं। तो इस तरह से हुआ भिन्न बराबर। तो आपको कहता है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न आप मान लीजिएगा अंश x और हर y मानिए। ठीक है, तो माना लिखते हैं कि माना अंश x हर y है। ठीक है, इस तरह से लिखा। फिर प्रश्न से, यानी दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में जो कहता है, पहला स्टेप में प्रश्न से में कहता है पहला स्टेप में कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं कि अंश बटे हर, तो अंश बटे हर यानी x बटे y, तो बराबर कहता है कि 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है, ये कब हो जाता है, जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो दोनों में आप 2 जोड़िए, यानी अंश में भी बोला और हर में भी बोला, तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब आप कोना कोनी गुना कीजिए तो 11x प्लस 22, फिर इससे गुना इसमें कीजिए और इसी से गुना इसमें कीजिए, बराबर 9y फिर प्लस 18। अब 11x प्लस 22, अब इसको इधर लेकर के आइए, 9y प्लस है तो माइनस 18 होगा, तो 18। अब क्या करना है, बराबर में 0। अब आप इस दोनों को एक जगह रखिए, 11x माइनस 9y। अब फिर ये प्लस ये माइनस तो घटेगा, लेकिन यहां पर प्लस होगा 4, बराबर 0। अब आप 11x माइनस 9y, अब ये प्लस में उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में। ये समीकरण आपका फर्स्ट हुआ। अब पुनः अब दूसरा स्टेप में जो कहता है, दूसरा स्टेप में पुनः प्रश्न से दूसरा स्टेप में कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला जानते हैं, अंश बटे हर, तो x बटे y। ठीक, फिर कहता है कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो आप दोनों में 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिए। अब क्या करना है, क्या हो जाता है, 5/6 हो जाती है। तो अब आप 5/6 हो जाता है तो 5/6 लिखिए। अब कोनों कोनी आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18, अब बराबर 5 गुना y तो 5y फिर प्लस 15 हो गया। अब आप इसको इधर लेकर के आइए, 6x प्लस 18 माइनस 5y, अब ये माइनस 15। अब क्या होगा, बराबर 0 इधर लिखिएगा। तो फिर ये दोनों एक जगह कीजिए, 6x माइनस 5y। अब ये प्लस और माइनस तो कट जाएगा, लेकिन बड़ा के आगे माइनस नहीं, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस, तो 3 बराबर 0। अब आप 6x माइनस 5y, ये प्लस में उधर लेकर के जाएंगे तो -3, लेकिन ये समीकरण सेकेंड हुआ। आपको फर्स्ट और सेकेंड पता चल गया। अब आपको जब ये दोनों पता चल गया तो आपको कहता था क्वेश्चंस कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, यहां देखिए समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9y
बराबर -4 हो गया। समीकरण फर्स्ट इतना है। तो अब आप इसको y वाले को इधर लेकर के जाइए। 11x बराबर -4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9y आ गया। अब आप इसलिए x बराबर -4 प्लस 9y, अब ये बटे में क्या हो जाएगा 11। अब ये समीकरण आपका थर्ड मान लीजिए, ठीक है, थर्ड मान लिए। अब आप x का मान निकला इतना, तो x का मान आप अब समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। तो अब लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान देखिए यहां पर समीकरण सेकेंड है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब आप x का मान इतना है तो x का मान -4 प्लस 9y बटे 11, ये -5y बराबर -3। अब आप इससे गुणा कीजिए तो 24, लेकिन माइनस के साथ में आएगा, फिर प्लस 54 आएगा, 54y बटे 11, फिर -5y, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसके सीधा में बटे में नीचे में 1 होगा। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए हम 1 रखा है, फिर 11 इससे भाग दीजिएगा तो 1, तो -24 प्लस 54y माइनस 11 × 55 यानी 55y, ठीक है, बराबर -3। अब आप देखिए इसमें से -24 प्लस और माइनस तो कटेगा ना, तो घटेगा तो 1y, यानी बड़ा के आगे में माइनस है तो -y बटे में क्या हो जाएगा 11 बराबर -3। कुछ नहीं तो कोनों कोनी अब गुणा कर दीजिए, इसमें निकल जाएगा। कोनों कोनी गुणा कीजिएगा तो क्या क्या आएगा। अब आप देखिए कोनों कोनी गुणा करते हैं तो इतना ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए -24 -y, ठीक है, -y। अब 11 × 33 यानी बराबर में हो जाएगा -33। अब ये माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आएगा प्लस में, तो -33 अब प्लस क्या हो जाएगा 24, -y बराबर माइनस प्लस तो कट जाएगा, लेकिन बड़ा क्या माइनस है, 4 में कितना 3 13 में 4 गया तो क्या बचेगा 9। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 9 आ गया। अब y का मान आप समीकरण थर्ड में रख दीजिए। तो अब आप लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। देखिए x बराबर आपके पास में है, अगर यहां पर नहीं हो रहा है तो इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए समीकरण थर्ड है आपके पास, तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 है। अब -4 प्लस 9, y का मान आपके पास 9 निकला है बटे 11 बराबर -4 प्लस 81 बटे 11, माइनस प्लस तो कटेगा ना, 11 में कितना जाएगा 4 जाएगा तो 7 77 आएगा, 11 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो आपका देखिए x बराबर 7 निकला और भिन्न पूछ रहा था तो भिन्न बराबर आप लिख दीजिए, भिन्न बराबर अंश बटे हर, इस प्रकार हुआ। तो अंश का आपने माना है x बटे y, तो आप देखिए x का मान आपके पास कितना निकला, x का मान 7 और y का मान 9 निकला है। तो ये आपका हो गया आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये हो गया आंसर। अब अगला देखिए।